गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या नाम है उसका, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या आएगा, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में तो आप पढ़ोगे, प्लस में इसमें क्या पढ़ना है, आयरन और हेमेटोनिक्स। आयरन और हेमेटोनिक्स पता है क्या होता है, बताओ, एक दूसरे से रिलेटेड है आयरन और हेमेटोनिक्स? क्या है या नहीं है, इतना तो बताओ। नहीं आता तुम। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स देखो पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन फार्मेसी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि फार्मेसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाउ दीज कंपाउंड्स आर प्रिपेयर, मतलब कोई कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होगा, देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसकी प्योरिटी स्टैंडर्ड क्या है, ये हम किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। टेस्ट टू आइडेंटिफाई द चेक द देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। अब देखो तुम्हें टेस्ट करते हो ना, क्या टेस्ट करने के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए नहीं करते हो स्टैंडर्ड, तो इसलिए कहता है कि इसमें आप पढ़ोगे कि कैसे हम किसी भी को टेस्ट या आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और उनकी क्वालिटी और प्योरिटी चेक करेंगे। ठीक है, हाउ दे आर स्टोर्ड, मतलब कोई चीज़ को स्टोर कैसे करके रखोगे आप। ठीक, फिर कहता है कि दे आर डिफरेंट फॉर्मुलेशन एंड मेडिकल यूजेस। ठीक है, कि इनका मतलब कि फॉर्मुलेशन कैसे कैसे होगा और यूजेस कैसे कैसे, कौन कौन से यूजेस इन कंपाउंड्स के होंगे। ठीक है, कौन से कंपाउंड के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके आते हैं कौन से, आयरन और हेमेटोनिक्स। तो हेमेटोनिक्स में क्या पढ़ाया था मैंने, ब्लड, जहां पे भी ये आया इसका मतलब कहता है कि दीज आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए आपके बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए आपको क्या चाहिए, हेमेटोनिक्स चाहिए। प्लस में आपको एनीमिया वगैरह का ट्रीटमेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए, हेमेटोनिक्स चाहिए। मेन हेमेटोनिक्स जिसमें आपके आते हैं आयरन, मैंने अभी पूछा था आयरन और हेमेटोनिक्स सिमिलर हैं, तो तुम लोगों ने कुछ नहीं जवाब दिया। अब जब इसमें आयरन आ रहा था मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या आएगा आपका, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। तो अब जहां भी ये चीज़ आए, फॉलिक एसिड आए चाहे विटामिन B12 आए चाहे आयरन आए, तो वो क्या हुआ आपका, और ये किस में यूज होगा, ब्लड फॉर्मेशन के लिए या फिर एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर। आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आयरन, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना आयरन, तो आयरन का रोल क्या होता है मतलब आपके बॉडी में, उसके बारे में पढ़ो। कहता है कि द बॉडी कंटेन्स अबाउट 3 to 6 ग्राम ऑफ आयरन, तो आपके बॉडी में आयरन लगभग 3 से 6 ग्राम जो है आपके बॉडी में वो क्या है, आयरन है। ठीक है, तो विच इज़ द एक्टिव सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये क्या है ना कि मॉलिक्यूल्स के क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो अब इसी के वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो कहता है कि आयरन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड एंड अदर टिश्यू एंड यूजुअली अकर इन बाउंड फॉर्म टू हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, मायोग्लोबिन, सेल हीम्स फॉर वेरियस फंक्शन। ठीक है, मतलब कहता है कि जो आयरन होता है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ब्लड में। ठीक है, ब्लड और टिश्यू में। ठीक है, एंड यूजुअली अकर्स इन द बाउंड फॉर्म, जो कि क्या बनाता है आपका, हीमोग्लोबिन बनाता है, प्लाज्मा, मायोग्लोबिन एंड सेल हिम फॉर वेरियस फंक्शन। अब कौन कौन से फंक्शन के लिए हमको ये चाहिए, तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना चाहे तो उसके लिए चाहिए, सेल के रेस्पिरेशन के लिए चाहिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए। सेल रेस्पिरेशन पता है, डिटॉक्सिफिकेशन पता है। अब आप पढ़ो तो ये क्या हुआ, क्या रिमूव, उसको हटाने के लिए उसके आयरन इज रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिज्म एज अ कंपोनेंट ऑफ सम प्रोटीन एंड एंजाइम। क्या कहता है कि आयरन जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। क्या कैसे, एज अ कंपोनेंट ऑफ सम प्रोटीन और एंजाइम के फॉर्म में। ठीक है, फिर कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ
एडिसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इन टर्न कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। देखो तुम लोगों ने एटीपी 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 बार बार सुना होगा ना, जिसका नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ए से एडिनोसिन, उसके बाद टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। तो उसका काम क्या होता है ना कि जो आप खाना खाते हो, ठीक है, उसको क्या करता है? वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो आप पूरा दिन वर्क करते हो, काम करते हो, तो वो कहाँ से आता है? फूड से। एटीपी क्या करता है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिस दिन खाना नहीं खाओ, प्रॉपर तरीके से अपना डाइट ना लो, तो उस दिन क्या करोगे? कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनर्जी कहाँ से लाएगा वो, है ना। इन मेडिसिन आयरन इज यूज इन फॉर्म ऑफ फेरस और फेरिक सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स आयरन, कंपाउंड सच एज फेरिक अमोनियम सिट्रेट। इन सब के बारे में आपने पढ़ा है ना। तो ये जो आपके जितने भी मेडिसिन हो गए, आयरन जो आपका मेनली फॉर्म होता है किस फॉर्म में? फेरस, फेरिक सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स में अगर आएगा तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे? एज आयरन इज प्राइम रिक्वायर्ड ऑफ सेल प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन, ठीक है। क्या होता है कि क्यों जरूरत होता है नॉर्मल इम्यून के लिए? क्योंकि जो आपका आयरन होता है वो मेनली किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? सेल प्रोलिफरेशन के लिए और मैच्योरेशन के लिए। सेल प्रोलिफरेशन पता है? ऐसा कैसे होगा? नहीं, पूरा एचपी खत्म हो गया, तुम्हें ये नहीं पता? लिख लो, लिख के लाना। ये पता है ये क्या होता है? आ? क्या? हाँ, तो वो क्या होगा? ऐसे कैसे होगा भाई? पूरा एचपी खत्म और मतलब लिप करके आना उसको, ठीक है। कहता है यूजुअली फेरिक आयंस आर यूज्ड एक्सटर्नली इन प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एंड यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, व्हाइल फेरस आयंस यूजुअली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका फेरिक आयंस होता है वो प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन का जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें क्या होता है? वो एक्सटर्नली यूज होता है, ठीक है। वहीं पे आपका जो वो एक्ट करता है वो एज अ क्या करता है? एस्ट्रिंजेंट करता है, ठीक है। फिर कहता है कि जबकि फेरस आयन आपका क्या करता है? जीआईटी में जाके इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या करते हैं? इंटरनल यूज करते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रिंजेंट के लिए अगर कोई काम करेगा तो एक्सटर्नली ही ना करेगा, और जीआईटी के लिए करेगा तो इंटरनली करेगा, ठीक है। कहता है कि फेरस आयरन इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन इन आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके लिए भी आप फेरस आयरन का यूज कर सकते हो। यहाँ जो आपके हैं कुछ लिस्ट ऑफ क्या है? ऑफिशियल आयरन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो गया? फेरिक अमोनियम सिट्रेट, आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट, ठीक है। ये आपका किसके फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। जो भी जहाँ पे भी जैसे अभी सोडियम पोटासियम टाट्रेट, वो भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स ही है ना। उसके बाद कहते हैं फेरस फ्यूमारेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट। ये सभी ही क्या है? आपके आयरन के ऑफिशियल कंपाउंड्स जिसमें आयरन की प्रेजेंस है। फिर कहता है कि लिस्ट ऑफ प्रिपरेशंस। अब कौन कौन से लिस्ट ऑफ प्रिपरेशंस, मतलब कि कौन कौन से आपके टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, है ना। जैसे कि आपका क्या हो गया? फेरस फ्यूमारेट टैबलेट हो गया, फेरस सल्फेट टैबलेट हो गया। अब आया आयरन डेक्स्ट्रन इंजेक्शन, ये किसके फॉर्म में आएगा? इंजेक्शन के फॉर्म में। फिर आया फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट, ठीक है। कुछ कुछ आयरन के सिरप वगैरह भी आते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ हिमेटेनिक्स। अब जो हिमेटेनिक्स आपने पढ़ा उसमें जो आपके कंपाउंड्स थे वो कौन कौन से थे? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमारेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है, कि फेरस सल्फेट क्या होता है, फ्यूमारेट क्या होता है, अमोनियम सिट्रेट क्या होता है, एस्कॉर्बेट क्या होता है और कार्बोनिल आयरन क्या होता है, ठीक है। क्लियर है?